Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. This is the paper of PM Kendriya Vidyalaya, and in this video we will discuss periodic test paper of class 7th subject science 2025 to 2026 का है ये periodic test। और ये जो आपका periodic test 1 है ये 40 मार्क्स का है। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करूंगी और आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो नोट्स फॉर्म में भी मिल जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं पहले। सेक्शन ये जो है उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 9 to 10 जो क्वेश्चन है वो फिलअप्स हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 16 to 19 है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 22 21 कैरिंग 4 मार्क्स। ओके, लेट अस डिस्कस सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। आपको ये बताना है कि इसमें जो साइंटिफिक टेम्पर है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। क्यूरियोसिटी, लॉजिकल थिंकिंग, बायस, ओपन माइंडेडनेस। तो मैं आपको बता देती हूँ कि साइंटिफिक जो टेम्पर होता है उसमें सारी विशेषताएं आ जाती हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को जानने की आपके अंदर जो इच्छा होती है। लॉजिकल थिंकिंग मीन्स आप अपना दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि बर्फ़ जो है वो पानी कैसे बन जाती है, तो वहाँ पे आप अपनी थिंकिंग लगाते हैं ना, उसे लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं। बायस मीन्स होता है कि किसी तरफ झुक जाना, ठीक है, आपको क्या मतलब कि उसमें भेदभाव करना। डी है ओपन माइंडेड, खुले, आपको दिमाग से, अपने दिमाग से आप सोचते हैं चीज़ों को, एज इट इज जो चीज़ दी जाती है उसको आप ऐसा नहीं मान लेते, आप खुद अपने आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उसे ओपन माइंडेडनेस कहते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बायस। बायस जो है इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। क्वेश्चन नंबर 2, पिक द चेंज दैट कैन बी रिवर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको एक चेंज बताना है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जो आपको गिवन है उसमें से कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ को जब हम काट देते हैं क्या दोबारा से पेड़ आ सकते हैं काटने के बाद? नो, तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। मेल्टिंग ऑफ घी, यस, आप देखेंगे घी को आप गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है और थोड़ी देर बाद अगर आप विंटर सीजन में जब हम घी को रख देते हैं, मेल्ट किया हुआ घी थोड़ी देर में क्या हो जाता है, वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल बंद करते हैं तो फिर वापस से वो रिवर्स नहीं होती है। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर एक बार खिलने के बाद फ्लावर के द्वारा खिल सकता है? नहीं। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज मेल्टिंग ऑफ घी। क्वेश्चन नंबर 3, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, येलो, ग्रीन, नो चेंज। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? रेड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच इज अ वे टू मेक अ चेंज हैपन। किस तरीके से जो है चेंज देखने को हमें मिलता है? हीटिंग करने से किसी भी सब्सटेंस को, या किसी सब्सटेंस को हम कूलिंग कर रहे हैं उसकी, या किसी सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। हीटिंग करने से भी सब्सटेंस को चेंज देखने को मिलेंगे, कूलिंग करने से सब्सटेंस को तो भी आपको चेंज देखने को मिलता है, और मिक्सिंग अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को हम दूसरे सब्सटेंस से मिक्स कर देते हैं तो हमें चेंज देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस एसिड एंड सॉल्ट, बेस एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ओनली सॉल्ट। जो प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन की वो कैसे मिलती है? प्रोसेस जो होता है न्यूट्रलाइजेशन का वो हमें जब एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो जाता है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट के प्रोसेस से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। आपको नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल बताना है। मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, फेनोल्फथालीन, आउट ऑफ दीज। तो आंसर जो है इसका लिटमस पेपर है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, और जो मिथाइल ऑरेंज है और फेनोल्फथालीन है ये क्या है, ये ये जो है मैनमेड और सिंथेटिक इंडिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 7, साइंटिफिक मेथड इंक्लूड। साइंटिफिक मेथड्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो साइंटिफिक मेथड्स में आप देखे चीजों को सीखते हैं, हाइपोथेसिस लगाते हैं, ठीक है, और अपने लॉजिक लगाते हैं अपना, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो सारे ही जो है साइंटिफिक मेथड्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हाइपोथेसिस में सॉल्व करना किस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 8, सब्सटेंस विच फील सोपी टू टच। जब हम किसी सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस को छूते हैं जो साबुन जैसा छूने में लगता है, वो कौन से होते हैं? एसिड्स होते हैं क्या? वो बेसिस होते हैं, सॉल्ट होता है या न्यूट्रल होता है? आंसर दिस क्वेश्चन बेसिस होते हैं वो। Now we will see question number 9, that is fill in the blanks. Husk from wheat flour is moved by.
हम जो है अपने घर में आटा गूँथने से पहले क्या करते हैं, आटे को छानते हैं, ठीक है? उसमें जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम भूसी बोलते हैं, तो वो किसके ज़रिए होती है? वो छलनी के ज़रिए होती है, जिसको हम बोलते हैं सीव। तो ये क्या है, सीविंग का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। जब आयोडीन की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी डाइट के अंदर, अगर हम अपनी डाइट में आयोडीन कम ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें कौन सी बीमारी होगी? दैट इज गोइटर। ये नेक पे स्वेलिंग आ जाती है इसमें। ओके, नाउ वी विल सी सेक्शन बी, व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, हाउ डज इट हेल्प सोसाइटी, और ये सोसाइटी में कैसे लोगों की मदद करता है। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स यूजिंग रेशनल लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो है उसकी अपनी अभिवृत्ति होती है, उसका सोचने का तरीका, ठीक है, वो किस तरीके से कोई भी चीज़ पे कैसे डिसीजन ले रहा है, अगर उसे किसी चीज़ पर निर्णय लेना है तो वो कैसे डिसीजन ले रहा है, उस पर कैसे कोई समस्या को वो हल कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर रहा है, ठीक है, और लॉजिक लगाता है, अपना दिमाग का यूज़ करता है, सही तरीके से करता है, ठीक। और ये कैसे हेल्प करती है हमारी सोसाइटी के अंदर, इट हेल्प्स इन फॉस्टर इनोवेशन। ये लोगों को नई चीज़ें सिखाती है और उससे जो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, प्रगति हो रही है इसके वजह से। और एनकरेज सिटीजन टू मेक बेटर चॉइस इन द पर्सनल लाइफ्स, और लोगों को ये भी सिखाती है कि आप अच्छे अपने आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए आपके लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी, उसका निर्णय आपको लेना आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये सोसाइटी में साइंटिफिक टाइम पर हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एसिड्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स फाउंड इन द किचन्स। आपको एसिड की डेफिनेशन बतानी है और 2 एग्जांपल बताने हैं एसिड्स के जो आप अपने किचन में देखते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट हैज सार टेस्ट। एसिड ऐसा पदार्थ है जो कि खट्टा है, उसका जो टेस्ट होगा वो खट्टा होगा। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। आंवला जूस और लेमन जूस, ये 2 एग्जांपल्स हैं जो हमारे किचन में भी देखने को मिलते हैं, और ये जो है नेचुरल, ये नेचुरल भी है, नेचुरल सब्सटेंस भी है, और ये जो है हमें किचन्स में देखने को मिलते हैं। ये एसिड का एग्जांपल है। ओके, व्हाट इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, नेम एनी 2 इंडिकेटर एंड द सोर्सेस। इंडिकेटर के बारे में आपको बताना है और 2 इंडिकेटर और उनके सोर्सेस कहाँ से वो मिले हैं, हमें ये भी बताना है आपको। आंसर नंबर 3, an indicator is a substance that helps us in identifying whether substance is acidic and basic. इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो मदद करता है हमें ये पता करने में कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, और फॉर एग्जांपल रेड रोज जो है ये प्लांट सोर्स है, प्लांट से मिलता है हमें रोज, जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस क्या है, लाइकेन का सोर्स है, और ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वैसे क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। आपको 2 डिफरेंसेस बताने हैं एसिड और बेसिस के बेसिस पे, और एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस है हम देख लेते हैं। एसिड जो है उसका टेस्ट सार होता है, बेसिस जो है टेस्ट बिटर, इसका टेस्ट कड़वा होता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और बेसिस जो करते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल लेमन जूस हो गया, और बेसिस में अपने एग्जाम्पल ले लिया सोप सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, राइट अ सिंपल एग्जांपल आपको देना है। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, जब एसिड और बेस को जब एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर जो है हीट की वजह से क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, लेमन जूस हमने ले लिया जो कि एसिड है, और बेकिंग सोडा ले लिया जो कि बेस है, तो क्या होगा उसमें से सॉल्ट और वाटर जो है वो हीट की एवोल्यूशन से जो है सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा उसमें से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी देख लेते हैं हम लोग। डिस्क्राइब एनी 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ। कैसे जो है साइंस जो है आज उसने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, और हमारी जो ह्यूमन लाइफ में है उसने कैसे चेंजेस लेके आया है, क्या योगदान रहा है साइंस का। मेडिसिन में देखेंगे, मेडिसिन जो है आज कितना मेडिसिन में एडवांसमेंट हो गया है, वैक्सीन डेवलप हो चुकी हैं, मेडिकल की टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, जैसे MRI, ठीक है, और बहुत सारी टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं। तो इस वजह से क्या है, मेडिकल फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलता है, तो ये सबसे बड़ा रोल है साइंस का इसमें। कम्युनिकेशन देख लीजिए, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन जो है उसकी वजह से कम्युनिकेशन कितना फास्टर हो गया है। आज आप देखेंगे हर घर में 2-2 4-4 मोबाइल हैं, और सब लोग नेट का यूज़ कर रहे हैं, एंड दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंस। एग्रीकल्चर की बात करें, इनहेंसिंग फूड प्रोडक्शन, आज हमारे यहाँ
इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इतने ऐसे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करके क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल में करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। और आप देखेंगे अभी सीजन्स के जो वेजिटेबल्स नहीं होते आज, जो सीजन्स में जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो हर सीजन में वेजिटेबल्स होते हैं, अब वो आपको 12 मंथ्स मिल रहे हैं, वो हर सीजन में मिल रहे हैं। जो समर सीजन में जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आपको विंटर सीजन में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, फर्टिलाइजर्स की वजह से। ठीक है, और इरिगेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा जो है लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में साइंस का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ नेचुरल इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिक सब्सटेंसेस। कैसे जो है नेचुरल इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करते हैं एसिड का टेस्ट करने के लिए और बेसिक सब्सटेंसेस का टेस्ट करने के लिए। लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस, लिटमस जो है ये लाइकेन से मिलता है हमें, और इन एसिड इट टर्न्स रेड, और एसिड में ये रेड में चेंज हो जाता है, और इन बेस इट टर्न्स ब्लू, बेस में ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। टर्मरिक जो है ये हमें टर्मरिक प्लांट से मिलता है, और इन एसिड स्टेज येलो, येलो हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे आपकी शर्ट अगर उस पर सब्जी का दाग लग जाता है या ऑयल का दाग लग जाता है, तो उसको जब आप उस पर लेमन वगैरह लगाएंगे तो वो येलो ही हो जाएगा। इन बेस टर्न रेडिश ब्राउन, और जब आप उस पर सोप सोल्यूशन लगाते हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ओके, चाइना रोज पेटल देख लेते हैं। इन एसिड टर्न्स डार्क पिंक, डार्क पिंक कलर हो जाता है, और बेसिक सोल्यूशन में टर्न्स ग्रीन हो जाता है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। आर देयर एनी सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर्स चेंज ऑन एडिंग एसिड, एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। क्या ऐसे सब्सटेंस है जिनकी स्मेल जो है वो बदल जाती है जब उसमें हम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को मिला देते हैं? There are some substances whose orders change add in an acidic or basic substances. हाँ ऐसे हैं, these are called olfactory indicators बोलते हैं हम इनको। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ऑनियन विद एसिड, अगर आप ऑनियन के साथ एसिड मिलाएंगे तो स्मेल जो है स्टेज द सेम, वैसी ही रहेगी। ऑनियंस विद बेसिस, अगर ऑनियंस के साथ आपने बेसिक सब्सटेंस मिला दिया तो उसकी स्मेल थोड़ी थोड़ी स्मेल आएगी, थोड़ी देर वो स्मेल जो है डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ऐसे ही हमने वेलिन एसिड्स का एग्जाम्पल ले लिया, एसिड्स स्मेल सेम, एसिड में जो है वही स्मेल आएगी, लेकिन बेसिस में क्या होगा, वो जो स्मेल है थोड़ी देर तो स्मेल आएगी, फिर वो फेड हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक? अगर फैक्ट्री वेस्ट को एसिडिक नेचर का है, जो आपका फैक्ट्री का वेस्ट है, और जिस लेक में फिश है उसमें अगर आपने उसमें आप उसका जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसमें जा रहा है, तो आप फिश को बचाने के लिए क्या करेंगे? द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी यूटिलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग टू द लेक। हम क्या करेंगे, जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको यूटिलाइज करेंगे, उसमें बेसिक सब्सटेंसेस डालेंगे जिससे कि वो लेक में जाके रिलीज ना हो। एड अ बेसिक सब्सटेंस लाइक स्लेक्ट लाइम, और बेसिक सब्सटेंस में हम स्लेक्ट लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ये ऐड करेंगे टू द एसिडिक वेस्ट। तो क्या होगा, इससे जो मछलियां जो हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये पैसेज दिया गया, इसको हम रीड करें तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आपको आंसर्स बताने हैं। केस 1, ए साइंटिस्ट नेम काव्या वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट हाउसहोल्ड सब्सटेंसेस टू चेक द एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एक साइंटिस्ट है, उनका नेम काव्या है, और वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है जो उनके घर में सब्सटेंसेस जो किचन में प्रेजेंट है उनसे, और वो देख रही है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक नेचर का है। और वो टर्मरिक जो है उसकी इंडिकेटर का भी यूज कर रही है, एज एन इंडिकेटर टर्मरिक का यूज कर रही है। व्हेन शी एड सोप सॉल्यूशन टू टर्मरिक पेस्ट, जब वो सोप सॉल्यूशन वाले जिस भी क्लोथ पे या जिस भी चीज पे वो सोप सॉल्यूशन जो टर्मरिक पेस्ट लगा है वहां पे सोप सॉल्यूशन डालती है, तो क्या होता है, इट टर्न रेडिश ब्राउन, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। बट व्हेन शी एडेड, जब वो मतलब कि उसमें क्या करती है, सोप सॉल्यूशन डालती है, तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है टर्मरिक, जहाँ पे टर्मरिक पेस्ट लगा होता है जिस भी क्लोथ पे। बट व्हेन शी एडेड लेमन जूस, जब वो लेमन जूस उसमें ऐड करती है तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया, आपको आंसर बताना है। व्हाट डज द चेंज इन कलर ऑन एडिंग सोप सॉल्यूशन इंडिकेट? क्या होगा, सोप सॉल्यूशन जो है उसमें क्या चेंज हमको देखने को मिलेगा? सोप सॉल्यूशन इज एसिडिक, क्या सोप सॉल्यूशन एसिडिक होगा? क्या सोप सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा? क्या सोप सॉल्यूशन बेसिक होगा? क्या सोप सॉल्यूशन सॉल्टी होगा? क्या चेंज देखने को मिलेगा जब सोप सॉल्यूशन को हम ऐड करेंगे? सोप सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा। व्हाट इज टर्मरिक कंसीडर एज? टर्मरिक को हम क्या मानते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर मानते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर मानते हैं, एसिडिक मानते हैं, बेसिक? टर्मरिक को जो है हम नेचुरल इंडिकेटर मानते हैं क्योंकि ये टर्मरिक के प्लांट से लिया गया है और टर्मरिक प्लांट जो है वो नेचुरल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद लेमन जूस सजेस्ट?
क्या लेमन जूस की जो ऑब्जर्वेशन हमने की थी तो हमें क्या समझ में आता है, लेमन जूस जो है बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल है? लेमन जूस इज एसिडिक, लेमन जूस इज सॉल्टी। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज लेमन जूस जो है ये एसिडिक नेचर के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर? किसको हम नेचुरल इंडिकेटर के जैसे यूज कर रहे हैं? विनेगर को यूज कर रहे हैं, सोप को यूज कर रहे हैं, रेड कैबेज जूस को, बेकिंग सोडा को। तो विनेगर, तो ये तो हमारा एसिडिक है, ओके, और सोप जो हमारा बेसिक है, और रेड कैबेज जूस जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है, ओके, और बेकिंग सोडा तो ये भी बेसिक सोल्यूशन है, और नेचुरल इंडिकेटर हमारा क्या है? रेड कैबेज जूस। Now we will see question number 21. Read the given information and answer the following questions. और ये पैसेज दिया उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। साइंटिस्ट यूज अ साइंटिफिक मेथड टू एक्सप्लोर अननोन फैक्ट्स। साइंटिस्ट जो लोग होते हैं, वैज्ञानिक, वो साइंटिफिक मेथड का यूज करके जो है चीजों के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। व्हेन गैलीलियो ऑब्जर्व द स्विमिंग लैम्प इन कैथेड्रल, जब गैलीलियो ने स्विमिंग लैम्प को देखा कैथेड्रल के अंदर, तो वहां पे उसने क्या की? मेजर ऑसिलेशन को मेजर किया। ऑसिलेशन क्या होता है? जो मूव हो रही होती है वो, ठीक है। एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ पेंडुलम मोशन, और उसने वहां पे उसने पेंडुलम मोशन की जो फाउंडेशन देखी, ठीक है। एंड लेटर न्यूटन ऑब्जर्व अ फॉलिंग एप्पल व्हिच इंस्पायर हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, और न्यूटन ने वहां पे क्या किया? ऊपर से एप्पल गिरते हुए देखा, फिर उसने उसे थ्योरी जो है ग्रेविटेशन की बताई। तो इसके बेसिस पे जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है उसमें से टिक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड डिड गैलीलियो परफॉर्म फर्स्ट? कौन सा मेथड है साइंटिफिक मेथड का जो गैलीलियो सबसे पहले ने किया? हिपोथेसिस की थी उसने, ऑब्जर्वेशन किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, या कंक्लूजन निकाली थी? तो आंसर दिस क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन, उन्होंने सबसे पहले देखा था, ठीक है। व्हाट इंस्पायर्ड न्यूटन टू स्टॉप ग्रेविटी? क्या चीज जो है न्यूटन को रोकती है ग्रेविटी से? ए स्विमिंग लैम्प, ए फॉलिंग एप्पल, ए रोलिंग बॉल, ए राइजिंग बैलून। तो कौन सी चीज इंस्पायर करी थी न्यूटन को टू स्टॉप ग्रेविटी? ए फॉलिंग एप्पल, ओके। विच क्वालिटी डज द पैसेज हाईलाइट अबाउट साइंटिस्ट? कौन सी क्वालिटी जो है इस पैसेज में साइंटिस्ट के बारे में बताई गई है? लेजीनेस, केयरलेसनेस, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन, सुपरस्टिशन। तो आंसर है क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन। कोई भी साइंटिस्ट होगा उसके अंदर किसी चीज को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए उसके अंदर जो है एक जिज्ञासा होनी चाहिए, और वो चीज़ों को देखे तो हम लोग मतलब किसी भी चीज़ का पता कर पाते हैं, जान पाते हैं उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। कोई भी साइंटिस्ट है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी भी होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। तो इस पैसेज में यही दो क्वालिटीज जो हैं साइंटिस्ट के बारे में बताई गई हैं। लास्ट देख लेते हैं इसका पार्ट, व्हाट डज द साइंटिफिक मेथड इंश्योर? साइंटिफिक मेथड जो है वो क्या बताते हैं? रैंडम गैसिंग की तुरंत आपने गैस किया और बता दिया। सिस्टमैटिक स्टडी होती है, फिक्स रिजल्ट होते हैं कि उनका कोई जो रिजल्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। नो एक्सपेरिमेंटेशन, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, सिस्टमैटिक स्टडी। जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक सिस्टमैटिक स्टडी के जरिए जो है किसी कंक्लूजन पे आते हैं, ओके। तो हमारा जो डिस्कशन है बीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीरियोडिक टेस्ट क्लास 7 साइंस का, ये डिस्कशन जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। और आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनकी वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे जाके मिल जाएंगी, एनसीईआरटी एजुकेशन आरती मिश्रा। वहाँ जाके आप जो है मेरी जो वीडियो है उनसे पढ़ाई कर सकते हैं, उनसे जो है इन चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में चैप्टर को समझाया है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा जो मैंने ये पेपर डिस्कस किया है। Thank you so much. Please like and subscribe my channel because it motivates us to make more and more videos. Okay, thank you.